हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं अ कॉल ऑफ स्पाई नाम की मूवी की, जो जस्ट रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में रिलीज हुई है। ये एक्चुअली एक तरह की थ्रिलर टाइप की फिल्म है जो आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच करनी चाहिए। सो आज मैं आपको इस कंप्लीट फिल्म की स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच करते रहिएगा ताकि आप इस कंप्लीट फिल्म को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे होती है, जब नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने काफ़ी सारी सिटीज़ पर अपना कब्जा जमा लिया था, जिसमें पोलैंड, फ्रांस और उसे ऐसा जितने भी बाकी के छोटे मोटे शहर थे उन पे अपना उसने कब्जा जमा लिया था। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और तब वो हिटलर को कैसे न कैसे कर कर वहाँ से हटाना चाहती थी। इसी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक तरह की एजेंसी क्रिएट करने का डिसाइड किया, और इस एजेंसी की जो इंचार्ज थी वो वीरा नाम की एक लड़की थी, जो बॉर्न ब्रिटिशर थी लेकिन वो अमेरिका में पली बड़ी थी। अब यहाँ पर वीरा जो थी वो लड़कियों के साथ इस ग्रुप को शुरू करना चाहती थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि अगर लड़कियों के साथ इस ग्रुप को शुरू किया गया तो उनके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, और उसी के साथ साथ लड़कियां अपने मिशन को काफ़ी अच्छी तरीके से करेगी। इसी वजह से वीरा ने अपने बॉस से बात कर कुछ लड़कियों की हायरिंग्स वगैरह शुरू कर दी थी, और तब उसने 2 लड़कियों को ढूंढ भी लिया था, जिसमें सबसे पहली लड़की का नाम था वर्जिना, जो एक्चुअली एक तरह की गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहती थी। बट लड़कियों को उन दिनों ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं बनने दिया जाता था, इसी वजह से उसका हर बार रिजेक्शन ही फेस करना पड़ता था। और तब वीरा जो थी वो वर्जिना को अपनी गैंग में सिलेक्ट कर लेती है ताकि वो उसे कंप्लीट ट्रेनिंग दे सके, और उसके साथ वो नूर नाम के एक एयरफोर्स पायलट को भी ट्रेनिंग देती है ताकि वो उसको काफ़ी कुछ सिखा सके। अब यहाँ पर नूर के जो पेरेंट्स थे उसमें उसकी मदर एक अमेरिकन थी, और उसके साथ उसके जो फादर थे वो एक इंडियन मुस्लिम थे। इसी वजह से वो एक मुस्लिम घराने से पैदा हुई थी। पर यहाँ पर उसके जो फादर और मदर थे उनका उसके एयरफोर्स करियर पर काफ़ी सारा सपोर्ट था, इसी वजह से वो हर बार उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। अब यहाँ पर वर्जिना और उसी के साथ साथ नूर, इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी कुछ नौसिखिए एजेंट्स के साथ, और ये सारे जितने भी एजेंट्स थे ये सभी लोग नए थे, जिसमें से कोई भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था। इसी वजह से इन सभी को कुछ ना कुछ कर इन सारी लड़ाई के टैक्टिक्स को सीखना था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वर्जिना जो थी वो एक्चुअली लिम्ब की शिकार थी, यानी उसका एक पैर टूटा हुआ था एक एक्सीडेंट की वजह से। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, पर फिर भी वो एक स्पिरिट के साथ जी रही थी। इसी वजह से वीरा जो थी उसे ये पता था कि अगर उसने वर्जिना का यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक लंगड़ी औरत के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। इसी वजह से वो उसे काफ़ी सारे फाइटिंग टैक्टिक्स सिखाकर कम से कम 3 महीने बाद उसे सारी ट्रेनिंग दे देती है, और उसे सारी ट्रेनिंग देने के बाद वो उसे फ्रांस में अपना पहला मिशन करने भेज देती है, जहां पर वो उसे ये बताती है कि तुम एक जाली नाम के साथ वहां पर रहोगी, और तुम एक बहुत मशहूर अखबार की एज अ रिपोर्टर की तरह वहां पर काम करोगी, जहां पर तुम न्यूज़ के थ्रू हम सभी की जितने भी मैसेजेस है, मतलब जितने भी लोगों के वहां के मैसेजेस है, उन सभी को तुम हम तक पहुंचा सको। और तब वर्जिना की आइडेंटिटी पूरी तरीके से मिटाई दी गई थी। इसी वजह से वर्जिना जब फ्रांस में जाती है तब वहां पर वो काफ़ी सारे लोगों से मिलती है, और तभी उसे ये बात रियलाइज होती है कि हिटलर ने फ्रांस पर अलग अलग कानून लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कभी शराब नहीं पीना और उसके साथ लड़कियों को सिगरेट नहीं पीना, ये सारे कानून वगैरह जाहिर कर दिए है। इसी वजह से फ्रांस के ज़्यादातर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और तभी वीरा उसे ये बताती है कि तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो हम सारे एजेंट्स की मदद करता है। इसी वजह से वर्जिना जो थी वो उस डॉक्टर के पास जाती है और अपना कोड वर्ड बताती है जो वीरा ने उसे बताने को कहा था, और इस कोड वर्ड के बताने के बाद वो डॉक्टर उसे एक फादर के पास ले जाता है, जहां पर वो फादर उसे ये बताता है कि एक्चुअली थोड़े समय पहले तुम्हारे ही ग्रुप का एक एजेंट हमारे पास लड़खड़ाते हुए आया था जो काफ़ी ज़्यादा घायल था। और तब वर्जिना देखती है कि वो उसी एजेंट ट्रेनिंग का साथी था जो एक्चुअली वर्जिना का दोस्त था, और तब वर्जिना वीरा को कॉल करके कुछ प्लेन्स वगैरह को बुलाती है ताकि वो उस शख्स को ले जा सके, और उसके साथ वो कुछ मैसेंजर्स को भी भेजती है ताकि मैसेजेस वगैरह आना जाना कर सके। अब यहाँ पर वीरा के जो बॉस थे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो नूर को इस जगह भेजेंगे, क्योंकि नूर मैसेजेस में अभी काफ़ी अच्छी तरीके से पारंगत हो चुकी थी। भले ही उसे लड़ाई करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर वो फाइट्स वगैरह मतलब वो मैसेजेस काफ़ी अच्छी तरीके से भेज सकती थी। इसी वजह से
वीरा को फ्रांस मतलब नूर को फ्रांस में भेजा गया और तब वीरा इस बात से डिनाई करती है, पर उसके बाद उसे कैसे तो भी कर समझा देते हैं। इसी वजह से नूर को फ्रांस में भेजा जाता है। अब यहाँ पर नूर को फ्रांस में एक अलग नाम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो था मेडेलिन, और तब मेडेलिन वहां पर वर्जिना से मिलती है और इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसमें एक दिन जब नूर एक मैसेज वगैरह अमेरिकन गवर्नमेंट को सेंड करने की कोशिश करती है, तभी वहां पर जर्मन सोल्जर्स आ जाते हैं जो उस घर की चेकिंग करते हैं। एक्चुअली जर्मन सोल्जर्स का यही आसपास एक नेटवर्क था जो इन सारे मैसेजेस, जितने भी रेडियो एक्टिव मैसेजेस थे, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करते थे। और तब एक इलीगल रेडियो मैसेज इसी जगह से भेजा गया था, ऐसा जर्मन सोल्जर्स को पता चल गया था। इसी वजह से नूर जो थी वो अपने सारे डिवाइसेस को छुपाती है ताकि उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन ना पता चले। अब यहाँ पर जर्मन सोल्जर उसके घर पर चेकिंग करते हैं, पर जर्मन सोल्जर्स को घर पर कुछ भी ना मिलने की वजह से वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वर्जिना अपने काम में लग जाती है, जहां पर वो डॉक्टर के और दो साथियों से मिलती है जो जर्मनी के खिलाफ लड़ना चाहते थे, और एक यंग फादर से मिलती है जो जर्मनी के नाजी गवर्नमेंट के खिलाफ काफी सारे नारेबाजी कर रहा था। अब यहाँ पर जो डॉक्टर था वो ये कहता है कि अगर हमने इस फादर का यूज किया तो काफी ज्यादा अच्छा होगा और ये फादर आगे चलकर हमारी काफी सारी मदद कर सकता है। इसी वजह से वर्जिना इस बात को मान लेती है और तब डॉक्टर और वर्जिना के बीच एक काफी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी और ये बॉन्ड काफी अच्छा बन चुका था। और इसी मौके पर डॉक्टर जब वर्जिना से उसके फिल्म के बारे में पूछता है, तब वर्जिना ये बताती है कि एक्चुअली थोड़े साल पहले जब वो शिकार पे निकली थी तब उसने अपने फादर की एक शॉटगन पकड़ी थी और तभी वो एक लकड़ी के तख्ते से गिर पड़ी थी, जिसके बाद वो शॉटगन गलती से उसके पैर पर चल गई थी और वो एक जहरीली बंदूक थी। इसी वजह से उसका पैर हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो गया और उसके पैर को काट कर एक लकड़ी का पैर जोड़ना पड़ा। इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है और तभी डॉक्टर जो था वो उसे थोड़ा बहुत सहानुभूति देता है। जिसके बाद ये सभी लोग ये प्लान करते हैं कि वो जर्मन के आर्मी के बेस के ऊपर थोड़े बहुत बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे ताकि वो अपनी बातों को बता सके। और इसे एक बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त जर्मन की जो आर्मी थी वो वर्जिना के कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें एक मैकेनिक का समावेश था। एक्चुअली जो बाकी के उसके लोग थे वो सभी भाग चुके थे, बट मैकेनिक पकड़ा जा चुका था। इसी वजह से वर्जिना अपने एक साथी को, जो एक लड़की थी, उसको भेजकर मतलब उसको एक खेल वगैरह देकर वहां पर जेल की तरफ भेजती है ताकि वो उस बूढ़े मैकेनिक को निकाल सके। और उसके अंदर मतलब जो गेम को वो लेकर जाती है, उस गेम के बॉक्स के अंदर वो एक तरह का टूल ले जाती है जिसमें वो मैकेनिक उस जेल को तोड़ सके। और तभी वहां पर जर्मन पुलिस जब उसकी चेकिंग करते हैं, तभी वो जर्मन पुलिस का एक ऑफिसर उसके साथ खेलना वगैरह स्टार्ट करता है, बट उसे कोई भी शक वगैरह ना बढ़ने की वजह से वो उसे जाने देता है। जिसके बाद वो जो एजेंट थी वो उस मैकेनिक को वही टूल देती है जिससे वो जेल का दरवाजा खोल सके। और तब वो जो मैकेनिक था वो जेल का दरवाजा खोलकर वहां से भाग निकला था। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि वर्जिना अब अपने प्लान पर पूरी तरीके से अड़ चुकी थी, जहां पर वो अपने प्लान को कंप्लीट इंप्लीमेंट करना चाहती थी। अब यहाँ पर वीरा जो थी वो नूर को वापस लाना चाहती थी क्योंकि नूर के ऊपर काफी सारे खतरे थे, बट यहाँ पर नूर को भी पता चल गया था कि धीरे धीरे अब उसे यहाँ पर फ्रांस में जर्मनी के लोगों को हटाना है, क्योंकि जर्मनी के लोगों ने यहाँ पर फ्रांस के लोगों पर काफी सारे जुर्म ढाए हुए हैं। इसी वजह से उसे कुछ ना कुछ तो भी कर इन लोगों को बचाना ही पड़ेगा। और तब वो वीरा से ये कहती है कि मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहती। इसी वजह से वो और भी मैसेजेस और भी खुफिया इंफॉर्मेशन अमेरिकन गवर्नमेंट तक पहुंचाती रहती है। अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वीरा जो थी वो भी एक तरह की यहूदी थी और वो काफी टाइम से अमेरिकन की ब्रिटिशर्स की नागरिकता का यूज कर रही थी। मतलब ब्रिटिशर्स की नागरिकता उसे चाहिए थी ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके, बट यहाँ पर ब्रिटिशर्स की नागरिकता उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी। और तब उसके जो बॉस थे वो उसे ये सजेशन देते हैं कि अगर वो उसकी एज ए सेक्रेटरी के रूप में हमेशा के लिए रहेगी तो वो उसे हमेशा बचाते रहेंगे और जितनी भी चेकिंग्स होगी उसमें वीरा बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। इसी वजह से वीरा इस बात को मान लेती है और तब वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने मिशन पर स्टिक रहेगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो यंग फादर था जो इतने टाइम से वर्जिना वगैरह की हेल्प कर रहा था, वो फादर
वो फादर एक गद्दार निकलता है और वो फादर सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन सोल्जर्स को दे देता है, जिसके बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वर्जिना और उसके लोगों के खिलाफ, वो सारी इन्फॉर्मेशन अब जर्मन सोल्जर्स के पास पहुंच चुकी थी। इसी वजह से जो डॉक्टर था वो वर्जिना को ये वार्निंग देता है कि जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर जर्मन पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारी सजाएं होगी। इसी वजह से वर्जिना वहाँ से निकल जाती है और तभी डॉक्टर्स वगैरह को पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें काफ़ी सारा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलता। और यहाँ पर नूर को भी पकड़ लिया गया था, क्योंकि उस फादर ने नूर के भी रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। इसी वजह से नूर को भी अरेस्ट कर लिया गया था और तब नूर से जब पूछताछ करी गई तब नूर भी कुछ नहीं बताती। इसी वजह से वहाँ पर जो जर्मन पुलिस ऑफिसर्स थे वो 2-4 महीने उसका वेट करते हैं, बट नूर कुछ भी बताने को रेडी नहीं थी। इसी वजह से नूर को उन कैंप्स में भेज दिया गया था ताकि उसे थोड़ी बहुत अक्ल आ सके। अब यहाँ पर वर्जिना जो थी वो कैसे तो भी कर बच चुकी थी। इसी वजह से वो एक तरह के आइलैंड में चली गई थी, मतलब एक तरह के वो दूसरे शहर चली गई थी, जहाँ पर वो 1-आध महीना रुक कर वापस अमेरिका आती है। और तब उसे ये बात पता चलती है कि वीरा के थ्रू से ये बात पता चलती है कि नूर की डेथ हो चुकी है, मतलब नूर काफी टाइम से मिसिंग है। इसी वजह से उसकी मौत हो चुकी है और जितने भी उसके साथी थे, मतलब डॉक्टर वगैरह, उन सभी की भी डेथ हो चुकी है। और जो यंग फादर है उसके खिलाफ काफी सारे केसेस चल रहे हैं, इसी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। और ऐसा ही करते और वो काफी ज्यादा सुरक्षित है। इसी वजह से वीरा और उसके जो साथी थे वो सभी वर्जिना को काफ़ी सारी बधाइयाँ देते हैं और ऐसा ही करते करते 3-4 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद वीरा और वर्जिना ये दोनों जो थी ये दोनों नूर के माँ से मिल के आती है, जहाँ पर वो नूर की माँ को सारी सच्चाई बताती है। और तब नूर की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जिसके बाद वर्जिना और वीरा वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर हम नूर को देखते हैं, जिससे थोड़ा समय कैंप में रखने के बाद फिर भी वो कुछ मुंह नहीं खोल रही थी। इसी वजह से नूर को मौत की सजा दे दी गई थी और तब नूर को एक गोली से मार डाला गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। और उसकी डेथ के बाद काफी कुछ चेंज हो चुका था, जहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक साथ अलायंस कर जितने भी जर्मन्स थे उन सभी को उखाड़ फेंक दिया था। और उनके उखाड़ फेंकने के बाद अमेरिका और ब्रिटिशर्स, इन दोनों के अलायंस के निगड़ित एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, जो वर्ल्ड में जितने भी ऐसे अत्याचार करने वाले लोग हैं उन सभी को रोकने का काम करेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड वीरा और उसी के साथ साथ वर्जिना को सिलेक्ट किया गया था। एक्चुअली वीरा को एंड में ब्रिटिशर्स की नागरिकता मिल जाती है। इसी वजह से अब वो कानूनी ढंग से एक ब्रिटिशर थी और इसी वजह से उसे ब्रिटिश पुलिस में भी भर्ती किया जाता है और उसे वो सीक्रेट एजेंसी का हेड बनाया जाता है, जिस सीक्रेट एजेंसी को ये लोग एक एक्सपेरिमेंट की तरह बनाना चाहते थे। उस सीक्रेट एजेंसी को उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद वहां पर वर्जिना जो थी वो भी अभी इस ग्रुप से जुड़ चुकी थी, क्योंकि उसका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सपना था वो हमेशा के लिए टूट चुका था और तब वो भी इस ग्रुप में शामिल हो चुकी थी। और एंड क्रेडिट्स में हम ये देखते हैं कि जो यंग फादर थे उसे भी फ्रांस के लोगों ने मार डाला था, जिसकी वजह से ये कंप्लीट कांड यहीं पर ही खत्म हुआ। तो अगर आप सभी को ये शक हो रहा होगा कि आखिर ये स्टोरी क्या है, तो फिर यार ये एक एक्चुअल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से आप सभी को ये फिल्म एक बार तो भी जरूर वॉच करनी चाहिए। तो फिर यार ये थी स्टोरी अ कॉल ऑफ स्पाई नाम की फिल्म की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।